आज मेरा परम सौभाग्य है कि ड्यूटी की सरदारी में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, सभी बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। चुनाव चल रहा है। सुबह का हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर कार्यक्रम थे और मैंने धर्मवीर जी को कहा था कि मैं लगभग 7 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचूंगा और मेरे को जो जानकारी है कि वो 5 बजे का टाइम दिया हुआ है। 5 बजे का टाइम तो मैंने 7 बजे का बोला था, अभी मैं 7 बजे आऊँगा, परंतु इतनी देरी से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप लोगों से एक आशीर्वाद लेने के लिए आया। पूरा गांव 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के महापर्व का जो दिन है, अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके यहाँ से बड़ी संख्या में कमल का फूल खिलाने का काम करें। बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी आप लोगों के काम होंगे, आपके रिश्तेदार के होंगे, आपके मित्र प्यारों के होंगे, सारे कामों को करने का जिम्मा वो हमारा है। और एक और आप लोगों को ये आश्वासन देने के लिए आया हूं कि यहाँ पर भी मिलूंगा, लाडवा में भी मिलूंगा, कुरुक्षेत्र में भी मिलूंगा। अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी हो तो चंडीगढ़ सीएम हाउस में भी मिलूंगा, वहां पर भी आकर के मिल सकते हैं। और लाडवा को गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। गांव के जितने काम होंगे जो मेरे ध्यान में आप लोग लगाएंगे या मेरे ध्यान में आएंगे, उन सब कामों को भी करने का जिम्मा हम करेंगे। मैंने पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण फैसले हरियाणा प्रदेश के हित में लिए। मात्र 56 दिन का समय मिला। 100 दिन का रोड मैप मैंने तैयार किया हुआ था। चुनाव आयोग ने पहले आचार संहिता लगा दी। काम करने के मुझे 56 दिन मिले। 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 126 फैसले लिए और जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने तीज के पर्व के ऊपर एक ही फैसला लिया। बहनों ने मुझे बुलाया और जब तीज के पर्व पर बहनों ने बुलाया तो मुझे कहने लगी कि भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा जरूर गिफ्ट देंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए और अधिकारियों ने हर घर हर गृहिणी योजना बनाई। मैंने उसी दिन संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश की 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय हमने किया। हमने बहनों को ये कहा कि आप जब गैस का सिलेंडर लेंगी 500 रुपए से ऊपर के जितना भी पैसा है तुरंत आपके खाते में आपका भाई भेजने का काम करेगा। आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, हमने किसानों के हित में भी उनकी पूरी की पूरी फसल, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा पर सरकार करेगी, आपका भाई बेटा करेगा। ये निर्णय भी हमने लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे ऐसे लोग थे कि हुड्डा साहब ने एक लॉलीपॉप दे दिया कि ये 100 गज का प्लॉट है, ना कागज दिए ना कब्जा दिया, वो लोग घूम रहे थे।
परंतु मैंने सबको बुला करके एक समय के अंदर उनको कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम किया और मैंने अधिकारियों को कहा इसकी रजिस्ट्रेशन खोलिए। मैंने उसकी डेट भी तय कर दी थी, मैंने पूरी प्लानिंग खड़ी कर ली। मैंने एक फेज के अंदर, पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट जिनके पास नहीं है देने का निर्णय वो मेरी सरकार ने किया है। मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं 8 तारीख के बाद 100 गज का प्लाट अगर किसी के पास नहीं है उसको देने का काम मेरी सरकार करेगी, कागज भी देगी, कब्जा भी देगी। मैंने एक और निर्णय किया, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया और लग रहा है, वो शुरू हो गया लगना। 8 तारीख के बाद उसकी गति 4 गुना बढ़ा दी जाएगी कि और गति से वो छत के ऊपर लगे। उसका जो खर्चा है 1,10,000 रुपए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, और उसके तहत 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देगी। छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने 126 फैसले किए हैं, समय लग जाएगा, समय का अभाव है। हमने अभी एक संकल्प पत्र भी निकाला है। 8 तारीख के बाद जिसको गति से लागू करेंगे उसका रोड मैप भी हमने तैयार कर लिया है। 8 तारीख के बाद हमने एक योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा की बहनों को 8 तारीख के बाद 2100 रुपया पर मंथ देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद हमारी जो IMT खरखौदों में लगी हुई है, इसी तर्ज के ऊपर हरियाणा के 10 जिलों के अंदर हम IMT खड़ी करने का काम करेंगे। जिस IMT के अंदर एक IMT में उस स्थानीय इलाके के 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम वो IMT करेगी। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे जिनका आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड बना हुआ है, हरियाणा प्रदेश के ऐसे 1 करोड़ लोग हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनको चिंता नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती है 1 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए का अपना इलाज सिर ऊंचा करके करा सकता था और उसको हमने 5 लाख का अधिकार दिया था। अब हमने इसको और बढ़ाया है। अब वो व्यक्ति अगर कोई दिक्कत आ जाती है 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया का इलाज करा सकता है। ये भी हमने उसके अंदर बढ़ोतरी की है। हमने ये भी निर्णय किया है, ये 8 तारीख के बाद आ जाएगा, जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे माता है, कोई भी है, हमारा 70 साल से माता या बुजुर्ग कोई भी है, उसको इससे अलग अगर कोई दिक्कत किसी बुजुर्ग को आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, अब परिवार को ये चिंता नहीं है उस बुजुर्ग के इलाज की, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। उसको भी 5 लाख रुपए का हमने अलग से अधिकार दिया है कि वो भी उसके माध्यम से अपना इलाज करा सके। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख नए मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने अभी निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर
जिस आधार के ऊपर हम बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आने वाले समय में 2 लाख और नई नौकरियां देने का काम हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के साथ करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो एससी और बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का निर्णय भी ये हमने 8 तारीख के बाद किया है। माँ बाप को चिंता नहीं उनकी फीस की, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी जो एससी समाज की बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, अगर उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना बना करके उन बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो हमारी बेटियां जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है और वो बेटियां ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक अगर एजुकेशन लेती हैं, तो सारा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। उसके माँ बाप को कोई भी पैसे की देने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं और लगातार कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती है अग्निवीर को लेकर के, हमने ये फैसला किया, कोई भी अग्निवीर अगर हरियाणा के अंदर 4 साल के बाद आता है, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है, हमने ये भी निर्णय किया कि उसको 5 लाख रुपए का रुपया भाइयों बिना ब्याज के देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जब मैं सांसद था यहाँ से, मेरे पास काफी लोग आते थे। कई लोग आते थे कि हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी खर्च होता है। कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर 15 दिन के बाद कराना पड़ता है। मैंने अब ये निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, सारा खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, लगातार ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में निर्णय ले रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि अपना एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। बाकी के जितने भी काम होंगे वो मेरी जिम्मेवारी है करने की। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडवागी तरती करे पुकार।